नमस्कार। तो चलिए आज भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2026-27 को समझते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनसे पता चलेगा कि देश की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। तो आइए पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के विश्लेषण की मदद से इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे उस सबसे बड़े सबसे जरूरी आंकड़े से जिस पर आप कह सकते हैं सब कुछ टिका है। तो सरकार इस साल 53 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने वाली है। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी रकम है। ये आंकड़ा ही हमें बताता है कि हमारे देश की आर्थिक प्लानिंग का स्केल कितना विशाल है। और ये जो खर्च है, ये पिछले साल के मुकाबले 7.7% ज्यादा है। साफ है कि सरकार कुछ चीजों पर और ज्यादा फोकस कर रही है। पर सवाल यह है कि इतना सारा पैसा आखिर आएगा कहां से, और इससे भी जरूरी, ये जाएगा कहां। इस पूरे बजट को आसानी से समझने के लिए हम इसे इन 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले बड़ी तस्वीर, फिर पैसे का आना जाना, आम आदमी पर असर, घाटे और कर्ज का हिसाब और आखिर में भविष्य की राह। तो सबसे पहले आइए जरा जूम आउट करते हैं और इस बजट की बड़ी तस्वीर देखते हैं ताकि इसका विशाल स्केल समझ में आए। अच्छा, तो सरकार का जो पूरा खर्च है वो 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार चलाने के रोजमर्रा के खर्चे जैसे सैलरी, पेंशन। ये 6% बढ़ा है। और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक तरह से भविष्य के लिए निवेश है, जैसे नई सड़कें बनाना, पुल बनाना। और देखिए, इसमें 11.5% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि यही निवेश तो देश की तरक्की की नींव रखता है। तो ठीक है, खर्चों की बात हो गई, पर इन सब खर्चों के लिए पैसा कहां से आएगा? आइए अब देश के बटुए के इनकम वाले हिस्से पर एक नजर डालते हैं। सरकार की कमाई का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 78%, वो आता है हम सबके चुकाए गए टैक्स से। बाकी पैसा आता है सरकारी कंपनियों के मुनाफे या फिर विनिवेश जैसी चीजों से। विनिवेश मतलब जब सरकार अपनी किसी कंपनी में कुछ हिस्सेदारी बेचती है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि पर्सनल इनकम टैक्स और कंपनियों से आने वाला कॉर्पोरेट टैक्स दोनों में 11% से ज्यादा की ग्रोथ का अनुमान है। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लोग और कंपनियां दोनों ज्यादा कमा रहे हैं। तो पैसा कहां से आ रहा है, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये खर्च कहां हो रहा है। इससे हमें सरकार की प्राथमिकताओं का बिल्कुल साफ अंदाजा लग जाएगा। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि सरकार का सबसे बड़ा खर्च किसी मंत्रालय या स्कीम पर नहीं, बल्कि पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाने में जाता है। कुल खर्च का 26% हिस्सा सिर्फ ब्याज भरने में चला जाता है। भाई, सरकार ने पिछले सालों में जो पैसा उधार लिया है उसे चुकाना भी तो पड़ेगा। ब्याज चुकाने के बाद सबसे ज्यादा पैसा जाता है रक्षा मंत्रालय को, ताकि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें। और इसके बाद सड़कों और रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश किया जा रहा है, जो देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए बहुत जरूरी है। अब अगर हम बड़ी योजनाओं की बात करें तो नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम वीबीजी रामजी सबसे ऊपर है। इसके अलावा हर घर तक नल से साफ पानी पहुंचाने वाले जल जीवन मिशन और किसानों की मदद करने वाली पीएम किसान योजना पर भी बड़ा खर्च हो रहा है। ये वो योजनाएं हैं जो सीधे सीधे करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डालती हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, यानी टैक्स में क्या बदला और इसका हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत की बात है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर कोई शेयर बाजार में निवेश करता है तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ने से थोड़ा ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। वहीं विदेश यात्रा करने वालों या विदेश में पढ़ाई के लिए पैसे भेजने वालों को थोड़ी राहत जरूर दी गई है। तो इनकम और खर्च की बात हो गई। अब आते हैं बॉटम लाइन पर। चलिए देश की बैलेंस शीट पर एक नजर डालते हैं, मतलब कितना घाटा है और कितना कर्ज। पहले एक जरूरी शब्द को समझ लेते हैं, राजकोषीय घाटा। इसे बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे समझिए कि अगर आपकी कमाई से ज्यादा आपके खर्चे हैं तो जो एक्स्ट्रा पैसा आप उधार लेकर खर्च करते हैं वही आपका घाटा है। सरकार के लिए भी हिसाब बिल्कुल यही है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार अपने इस घाटे यानी उधार को लगातार कम करने की कोशिश कर रही है। इस साल का लक्ष्य है इसे जीडीपी के 4.3% पर लाना। अब ये घाटा कम करना इसलिए जरूरी है ताकि सरकार अपने फाइनेंस पर कंट्रोल रख सके और भविष्य के लिए कर्ज का बोझ कम हो। हर साल का ये जो घाटा है, ये सरकार के कुल कर्ज में जुड़ता जाता है, जो अभी हमारी जीडीपी का लगभग 55.6% है।
हाँ, ये महामारी के दौरान जो 61% का पीक था, उससे तो कम है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा कर्ज आने वाली पीढ़ियों पर एक बोझ डाल सकता है। तो फिर लंबी अवधि के लिए सरकार का गेम प्लान क्या है? आइए अब आगे की राह और इस बजट में तय किए गए वित्तीय लक्ष्यों पर नजर डालते हैं। देखिए, सरकार का जो मेन टारगेट है वो है अगले 5 सालों में देश के कुल कर्ज को जीडीपी के 50% तक लाना। ये विकसित भारत के विजन का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसका सपना है 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड देश बनाना। और एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए कर्ज को काबू में रखना बेहद जरूरी है। तो ये बजट एक साफ दिशा तो दिखाता है, लेकिन इन बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का सफर, वो सरकार के काम करने के तरीके, देश की आर्थिक तरक्की और दुनिया भर के हालातों पर निर्भर करेगा। और यही वो सवाल है जो आने वाले सालों तक हम सबके सामने रहेगा।